राधे राधे दोस्तों, गो भक्ति की अद्भुत कथा सुनिए। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्त दीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट और अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही धरती के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राज श्री दिलीप एक महान गो भक्त हुए। महान दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता हुई। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देवसुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आगुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और न ही प्रदक्षिणा की। इस पर अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दे दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे समय महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह तो गौ माता के अपमान का पाप है, पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय तुम्हारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए भेज दिया करती थी। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते थे। उनके ठहरने पर ठहरते थे, उनके चलने पर चलते थे, उनके बैठने पर बैठते थे और जल पीने पर जल पीते थे। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे प्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षतादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाले इस नंदिनी का अभिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच्छ पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुण्य परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित हरी घास कवच खिलाकर उसकी तृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उनकी दिनचर्या करते हुए उनको 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते हुए महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई झटपटा रही थी। उन्होंने आक्रमण सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चय होकर वहीं पर अटक कर रह गया और वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर झटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का क्षीण परिश्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभुजन पर्वत से टकरा कर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निष्कुंभ का मित्र कामोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देखकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारों की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी
जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है। जो भी जीव मेरे सर्वप्रथम दृष्टि पद पर आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। और गलियानी छोड़कर वापिस चले जाओ, लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से झटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतिज्ञा करने वाले उसके दूध मुखे बछड़े का स्मरण कर करुणा विचलित हो उठे नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल्यावस्था नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपवास करते हुए कहा, राजन तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों उदार गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुझ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा यह व्रत है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा जाऊं तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्ति से रक्षा हो सकती है, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। सर्व प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अंतिम ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे यह तो अच्छी ऐसी पृथ्वी है, अरे यह तो इसी पृथ्वी पर है स्वर्ग, इसी पृथ्वी पर है स्वर्ग जिसे संसारिक वैभव विलास के समृद्ध साधन उपलब्ध है, वह समझो कि स्वर्ग में ही है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपिनों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, मैं नहीं गौ माता को तुम्हारा भक्षक बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। वो विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक है। यह मांस का शरीर न भी रहे परंतु गोरक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना चाहते हो तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्पावृत्ति करने लगी। उत्तिष्ठ वत्से
नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ माता को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी से कहा, हे वत्स्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सवा सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहास की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु समझो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी से यथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने वाला तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का और दिव्य अधिकार गुरु जी का होता है। इन दोनों का भोग लगाने के बाद ही मैं आपका दूध ले सकता हूँ। तो इस तरह से दूध ले सकता हूँ। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्नता मन कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गो भक्ति के प्रताप से समय भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराजा दिलीप की गो भक्ति तथा गो सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गो भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम सबसे बड़े श्रद्धा भाव और आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह सिद्ध होता है कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ गो माता है। जो दोस्तों हमारी इस कहानी को आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना। बोलो राधे राधे।